विजेता कभी मास्टर चंदगीराम अखाड़े में प्रैक्टिस किया करते थे, सत्यवान, और आज इनका एक सुपुत्र सोमवीर उतरा मुकाबले में। शानदार उनका प्रदर्शन रहा, वो भी हैं होड़ में पदक की, बल्कि स्वर्ण पदक की होड़ में है। और इस मुकाबले का शुभारंभ अनिल मान की इस विसल के साथ हुआ। अंकित वर्सेस आयुष, और शुरू से ही आक्रामक दिखती हुई यह कुश्ती, ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती, 82 किलोग्राम वर्ग की। और ना सिर्फ पावर गेम का परिचय दिया जा रहा है, बल्कि अच्छी ग्रिप से एक दूसरे को धकेलने की भी कोशिश की जा रही है। बेशक आप कमर के नीचे दाव नहीं लगा सकते, लेकिन यहां पर ढाक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन यहां गिराया, और गिराने के साथ ही 4 अंक उन्हें मिले। 4 अंक बटोरकर अपनी स्थिति को मजबूत बनाया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आयुष रेधु ने। आयुष जो बहुत करीब से लड़ते हैं, और यहां पर घुटने का इस्तेमाल कर आगे बढ़ाया, और उसके बाद कमर पर ग्रिप बनाना चाहते थे, लेकिन ग्रिप तो नहीं बनी। और इस बार खींचने का प्रयास, लगातार प्रयास हो रहे हैं, प्रयास पर प्रयास, प्रयास पर प्रयास। और यहां हाथों की ग्रिप को बहुत ही नजदीक लाए हुए, और यहां फ्रंट साल्टो की पोजीशन बनाते हुए खतरनाक हो सकता है यह हमला। और वहां निकले जरूर बाहर, लेकिन ये अंक मिला, और रेफरी ने इसकी पुष्टि की। और गटरंज करना चाह रहे थे, अपने दाव में उलझे हैं, क्या बच पाएंगे या नहीं, खतरनाक हो सकता है उनके लिए हमला। आप गटरंज जरूर लगाया था आपने, लेकिन अपने ही दाव में फंसे, और उन पर चितपट का खतरा मंडराने लगा था। तभी कोच ने प्रोटेस्ट किया, और यहां जूरी तय करेगी कि उनके प्रोटेस्ट का क्या मायने हैं। यदि प्रोटेस्ट खारिज हुआ, ये देखिए आप, पैर जरूर बाहर निकला था, लेकिन पीछे आए, 2 अंक बटोरे। रेफरी ने 2 अंक दिए, लेकिन अपने बाहुबल से उन्होंने शायद 2 अंक नहीं बटोरे हैं। जब तक आप ये देखिए, भारंदाज लगाने की कोशिश की, अपने दाव में उलझे थे। क्या वो चितपट के आधार पर कुश्ती जीते? अनिल मान पूरी तरह से नजरें गड़ाए हुए थे। अब जूरी तय करेगी। बिल्कुल, प्रयास बहुत अच्छे थे। यहां पर जूरी में देखिएगा अशोक, सत्यदेव मलिक और मिस्टर विनोद, मंजीत, तीनों बड़ी गहनता के साथ यहां पर देखते हुए। यहां 2 अंक दिए जाने चाहिए थे या नहीं दिए जाने चाहिए थे, इस पर भी विचार होगा, क्योंकि यहां पर गटरंज करते करते अपने ही दाव में उलझ गए थे। क्या चितपट के आधार पर इसका फैसला होगा? रेफरी ने तो फैसला उनके पक्ष में नहीं दिया, और ये प्रोटेस्ट हुआ था ब्लू पोशाक, नीली पोशाक के रेसलर। और इस वक्त प्रोटेस्ट पर देखा जा रहा है, आकलन किया जा रहा है जूरी द्वारा कि अंक है या नहीं है। दीक्षा मलिक ओपीजेएसयू, फ्रीडम यादव एलपीयू। आयुष की तरफ से ये प्रोटेस्ट है। यहां अगर प्रोटेस्ट अंकित की ओर से होता तो बात कुछ समझ में आती। सत्यदेव मलिक, मंजीत और अशोक कुमार अभी तक किसी निर्णय की स्थिति में पहुंचे नहीं हैं। बार बार देखा जा रहा है बारीकी से।
और ये सब इसीलिए कदम उठाया जाता है कि किसी भी पहलवान के साथ अन्याय ना हो। बिल्कुल बहुत गहनता के साथ यहां पर देखते परखते हुए जूरी ऑफ अपील के सदस्य, जिसमें अशोक कुमार, सत्यदेव मलिक और मिस्टर मंजीत दिखाई दिए थे। काफी अनुभवी हैं सत्यदेव मलिक और अशोक, जो कि दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं। और अशोक तो 2 बार भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं ओलंपिक्स में, तो उनका निर्णय बहुत ही गहनता के साथ बार बार रिप्ले को चलाया जा रहा है, रिवाइंड करके दोबारा बार बार एक्शन को देखा जा रहा है। निर्णय लेने में काफी हद तक परेशानी उठानी पड़ रही है। इससे समझा जा सकता है गंभीरता को मनोज, कि जब इतने अनुभवी रेफरीज को रिप्ले देखकर भी अपना निर्णय लेने में कितनी दुविधा हो रही है। जी हाँ, उनको अब अनिल मान तक पहुंचाया गया ये संदेश। 4 मिनट 34 सेकंड अब तक हो चुके हैं। यहां वही स्कोर है, स्कोर अंक काटा नहीं गया है। ये बड़ा चौंकाने वाली बात, क्योंकि यदि आपका प्रोटेस्ट खारिज हो जाता है तो उस पर अंक गंवाना पड़ता है। अंकित वर्सेस आयुष 6-2 का स्कोर ही है अभी भी। थोड़ी सी छटपटाहट दिखाई देती हुई अंकित द्वारा, और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि 4 अंकों से पिछड़ रहे हैं इस मुकाबले में अंकित। अनिल मान नजरें गड़ाए हुए इस मुकाबले पर। ग्रिप के लिए जद्दोजहद चल रही है, और जिसको अच्छी ग्रिप मिलेगी वहां उसे टेक्निक लगाने में मदद मिलेगी, और जब टेक्निक सही लगेगी तो अंक अपने आप बनेंगे। इस बार धकेलने का प्रयास, थोड़ा पावर गेम का परिचय। ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में उतना अटैक देखने को नहीं मिलते जितने फ्री स्टाइल शैली की कुश्तियों में देखने को मिलते हैं। और ये हुआ मध्यांतर, मध्यांतर तक स्कोर 6-2 आयुष के पक्ष में। यहां पूरा घूम गए थे और यहां पीछे आए थे, और पीछे आने के साथ ही गटरंज किया, लेकिन गटरंज करते ही अपने ही दांव में उलझ गए थे, बाल बाल बचे। और यहां ढाक लगाने की कोशिश की थी, और यह हुआ दूसरा राउंड शुरू 6-2 की महत्वपूर्ण बढ़त के बाद। आयुष रेधु एक दूसरे को धकेल रहे हैं, पावर का परिचय दे रहे हैं। पावर गेम, खाली पावर गेम से बात नहीं बनती, आपको टेक्निक भी लगानी होगी। बाहर धकेलने में कामयाब रहे थे इस बार आयुष रेधु, अपने स्कोर में इजाफा करते हुए 5 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त है उनके पास। 7-2 का स्कोर आयुष के पक्ष में। अभी 2 मिनट 34 सेकंड बाकी हैं इस मुकाबले के समाप्त होने में। काफी समय है, लेकिन 5 अंकों का फासला भी कम नहीं होता, क्योंकि जो उनकी रफ्तार रही है अंक बनाने की अंकित की, उसको देखते हुए 5 अंकों का अंतर भी कई बार पहाड़ नुमा लगता है। लेकिन इस पहाड़ को लांघना ही होगा अगर आपको जीत हासिल करनी है तो। और इस बार खूबसूरती के साथ ग्रिप बनाने में कामयाब, लेकिन वहीं धकेलने में कामयाब। पावर गेम का एक बार फिर से परिचय आयुष द्वारा। कुश्ती की लक्ष्मण रेखा से बाहर निकालने में वो कामयाब रहे।
जिसके फलस्वरूप मिला उन्हें 1 अंक और 8-2 का स्कोर। अब बढ़त हो गई है 6 अंकों की और 6 अंक कम करने हैं तो अभी आपको 1 मिनट 45 सेकंड है शेष। यहां से आपको अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस मुकाबले में वो उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है बिल्कुल अंकित ने। बिल्कुल एक तरफा सा मुकाबला है और यहाँ पर 2-8 का स्कोर, यहाँ पर बढ़त बनाने में कामयाब है। अगर 8 अंकों का अंतराल हो गया तो ये मुकाबला सुनिश्चित है वह जीत जाएंगे। 1 अंक और उनको प्रदान किया गया, मगर यहाँ पर 1 अंक रेड कॉर्नर के पहलवान ने अंकित किया है, अर्जित किया है। तो ये अंकित द्वारा एक अच्छा प्रयास था। एक चीज नोट करने वाली है कि संजीव, जब आपके हाथ में ये आप कमेंट्री का दायित्व संभालते हैं तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं अंकित। हाँ बिल्कुल, और वो कहते हैं ना ऊर्जा ऊर्जा देती है, तो काफी रेस्ट लेने के बाद जब मैं ऊर्जा होके आता हूँ तो यहाँ भी पहलवान को भी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वो भी बहुत देर से शिथिल खेल रहा होता है। तो खैर ये एक मजाक की बात। और यहाँ पर रेफरी द्वारा निर्देश, 7-9 का स्कोर हो गया है। जहाँ पर पिछड़ रहे थे वहाँ पर बराबरी पर लाने का पूरा प्रयास है अंकित के इस खेल कौशल को, आयुष के खेल कौशल को अगर हम कहें तो। कहां तो 6 अंक से पिछड़ रहे थे और कहां केवल 2 अंकों से पिछड़ रहे हैं, और यहां पर 2 अंक बटोर कर स्थिति को मजबूत बनाने में कामयाब। बाहर अंदाज लगाया खूबसूरती के साथ आखिरी क्षणों में। 29 सेकंड बाकी, 11-9 का स्कोर। और कहां 6 अंकों से पिछड़ रहे थे, कहां 2 अंकों की बढ़त बनाने में कामयाब। और अब 23 सेकंड का खेल शेष है। जी हां, इस 23 सेकंड में अपनी ऊर्जा को झोंक देना होगा आयुष को, नहीं तो जितनी उन्होंने बढ़त ली थी उसका कोई लाभ नहीं होगा। बिल्कुल, कहा वो पल पल प्रतिपल जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था वहां पर बढ़त बनाने में कामयाब थे अंकित। 6-2 का स्कोर था और यहां पर आप देखें तो 9-11 का स्कोर हो गया। बाहर करने में कामयाब हुए, 1 अंक सुनिश्चित है उनको प्रदान किया जाएगा। 2 अंक मिले, 11-11 बराबरी का मुकाबला। 11-11 बराबरी का मुकाबला है। मगर यहां पर अगर देखा जाए तो अगर यहां पर यह मुकाबला समाप्त होता है तो देखना होगा बड़े दाव के साथ किसने अंक अर्जित किया है। और वहां बड़े दाव का दाव जो है वो रेड कॉर्नर के पहलवान ने, जहां तक मैं समझ सकता हूं, उसने लिया है। तो यद्यपि यह मुकाबला समाप्त होता है तो देखना होगा विजयश्री किसको प्राप्त होती है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं यहां पर आयुष और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के हैं अंकित। दोनों के मध्य यह मुकाबला 11-11 पे बराबरी पर खत्म हुआ। मगर यहां पर मेरा व्यक्तिगत मूल्यांकन है कि आयुष ने एक बड़ा दाव लगाया था जिससे वह विजयश्री को प्राप्त होंगे। देखना होगा। नहीं, यहां पर अंतिम क्षणों में जो अंक प्रदान किए गए थे, आयुष ने जो लिए थे, वो ही उसको विजयी घोषित किया गया रेफरी द्वारा। और 82 किलो भार वर्ग का ग्रीको रोमन का यह मुकाबला हमारे सामने संपन्न हुआ 11-11 की बराबरी पर, और आयुष ने इस मुकाबले को जीता, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पहलवान से यह दिखेगा किस तरीके से अंक अर्जित किए आखिरी क्षणों में। मतलब अपने आप में पूरे पहला चक्र पूरी तरह से एक तरफा रहा, दूसरा चक्र में भी इतनी ज्यादा अटैक्स नहीं दिखे, और तीसरे चक्र में एक संघर्षपूर्ण और इतना सुंदर खेल का परिचय दिखाया। बहुत सुंदर। मनोज, और अब अगला मुकाबला बाउट नंबर 255